रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज इंतहाई अफसोस के साथ हम आपके सामने आए हैं। आप सबको इस बात की इत्तला होगी कि आज दिल्ली के करीब बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब पर एक जानलेवा हमला किया गया। उनके कॉन्वॉय पर, उनकी कार पर गोलियों को बरसाया गया और हम इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और एक अजीब फ़िक्र को हिंदुस्तान में ईजाद किया जा रहा है। ये एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, हर इंसान हर मुकाम से जाकर इलेक्शन लड़ सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ जो इस वक्त सारे हिंदुस्तान में गूंज रही है, ये एक हैदराबाद से शेर निकलकर सारे हिंदुस्तान को फ़तेह करने के लिए आगे बढ़ा है। ये बात सबके जहनों को और उनके इरादों को कमज़ोर कर रही है, जबकि देख रहे हैं कि आज मेरठ में किस तरह से पदयात्रा पर लोग उमड़ उमड़ कर असदुद्दीन ओवैसी साहब के करीब आ रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक गरीबों की आवाज़ बनकर उभरे हैं। ये मुसलमानों की आवाज़ बनकर, दलित की आवाज़ बनकर और बिछड़े हुए तबकों की आवाज़ बनकर, वो इंसान, वो आवाज़ जिसको आज तक दबाया गया था, जिसका खेल खेला जा रहा था कई सालों से, इसके वोट का इस्तेमाल तो किया जाता था लेकिन उनको हक़ नहीं दिया जाता था। यही हक़ को असदुद्दीन ओवैसी साहब दिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो शरपसंद अनासिर और वो ताकतें जो नहीं चाहते कि गरीब लोग, मुसलमान लोग, दलित, बिछड़े हुए तबके वाले आगे बढ़ सके, वो इस तरह से हथकंडे अपना रहे हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की गाड़ी पर इस तरह से हमला किया है। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो इंक्वायरी कराए और इसके पीछे कौन ताकतें हैं, क्या उनके मकासद है, उसको सामने लाया जाए। हम इलेक्शन कमीशन से भी ये उनसे चाहते हैं कि वो भी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब कुल हिंद मजलिस उलमा, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो सदर हैं और शहर हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ है और वो सारे हिंदुस्तान में अपनी आवाज़ को फैला रहे हैं और वो हर परेशान मुसलमान या दलित या बिछड़े हुए तबकों की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं। इस हिसाब से आप तमाम पर ज़िम्मेदारी बनती है हुकूमत पर और इलेक्शन कमीशन का कि वो ज़रूर इंक्वायरी कराए और जो खाती है उनको सज़ा दी जाए। और हम तो ये जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिल्ली के घर पर भी हमला किया गया और ये लोग चाहते हैं कि ये शेर डर कर अपने घर में बैठ जाए, लेकिन ये ऐसा होने वाला नहीं है। ये अपने सर पर कफन बांध कर आगे बढ़े हैं और सब हिंदुस्तानियों को, उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए, उनका हक़ उन तक पहुंचाने के लिए ये जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला और इनको कुछ नहीं होगा। अल्लाह और अहले बैत की निगाह है इन पर और वो उन्हीं की ज़मानत में है। हम दुआ करते हैं परवरदिगार से और अहले बैत कराम से कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान जो इस वक्त यूपी में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और सारे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं पर भी MIM के कारकुन हैं जो काम कर रहे हैं, अब उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। और ये एक ऐसा इनकलाब है जो यूपी में हर गली गली, हर गांव गांव फैल रहा है। इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में मार्च के महीने में पता चल जाएगा कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी मेहनत और मशक्क़त के साथ जो हक़ गोई और जो सच्चाई थी उसको पेश किया और सारी वो आवाज़ें जो बिछड़ी हुई थी, जो दबी हुई थी, उसको उभारा है और एक बहुत ही मज़बूत ताकत बनकर इंशाअल्लाह वो उभरने वाले हैं। हम दोबारा से दुआ करते हैं परवरदिगार आलम और अहले बैत कराम, क्योंकि ये रजब का महीने का आगाज़ है। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का महीना है ये और इसी महीने में आपकी विलादत बासआदत हुई है। तो इस बाबरकत महीने और विलादत बासआदत की बरकत से
مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔